in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते. वेलकम टू के कॉमर्स अकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस. स्टूडेंट्स, तो आज का दिन शुरुआत करने से पहले बात करते हैं हम आर्मी के बारे में. इंडियन आर्मी डे. शायद से आप लेक्चर जब देख रहे हो तो कुछ डिले हो गया होगा, लेकिन आज है इंडियन आर्मी डे. सो इंडियन आर्मी डे, आर्मी के बारे में अगर कुछ बोला जाए तो वैसे तो एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है. अगर आप घर पे बैठे हो, मोबाइल में, लैपटॉप पे, जिस भी डिवाइस पे आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, मतलब आपको रहने के लिए घर है, खाने को मिलता है, पीने के लिए पानी है, तो ये फैसिलिटीज अगर आपके पास है और आप सुरक्षित हो घर में, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, नॉट हिम. आई डोंट वांट टू गिव क्रेडिट टू एनी सिंगल पर्सन, बट आर्मी नाम जब सुनते हैं तो ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है भाई, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें सेफ रखने के लिए खुद क्या क्या फेस नहीं करते लाइफ में. नॉर्मली बच्चों, हम अगर कुछ मुश्किल आ जाए, डिफिकल्टी आ जाए, तो हम उससे दूर भागते हैं, राइट. कोई भी हो, आग लग गई, भागो वहां से. अरे तूफान आने वाला है, चलो अपन ऑलरेडी तूफान आने के पहले दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे जहां पे हम सेफ रहेंगे, हमारे रिलेटिव्स के पास निकल जाएंगे. कोरोना आ गया, नहीं सिटी में नहीं रहेंगे, गांव में जाके रहेंगे. अरे अरे अरे, जहां पे समस्या है वहां से हम भाग रहे हैं. लेकिन ये लोगों का क्या, ये तो जहां पे समस्या है वहां पे जाने के लिए भागते हैं. अरे बाढ़ आई है, चलो लोगों को बचाने के लिए. अरे सुनामी है, चलो हम है वहां पे. आग लग गई, चलो भाई फायर ब्रिगेड लेकर चलो, हम वहां पे भी आएंगे. तो आर्मी कहां पे नहीं यार. जहां पे फॉर एग्जांपल किसी कंट्री ने वॉर कर दिया तो डेफिनेटली अरे वो तो आर्मी का ही काम है. जस्ट हम बैठे हैं मस्त, मतलब हमें चाहिए तो रूम हीटर है, हमें चाहिए तो एसी है, हमें जो चाहिए टेम्परेचर सेट करके मस्त जी रहे हैं, और वो किसी हाइट पे, किसी बर्फ में, निगेटिव टेम्परेचर में पूरा फ्रीज होके भी रह रहे, लड़ रहे, और जस्ट हमारे प्रोटेक्शन के लिए. ओके, तो एक बार दिल से सैल्यूट टू आर्मी, और उनसे रिस्पेक्ट के साथ, उसी डेडिकेशन से वो कुछ सेवा कर रहे हैं बच्चों. आर्मी वाले देश की सेवा कर रहे हैं और आपको सेवा करनी पड़ाई की, सिंपल चीज है. ओके, उनके पास पावर है, शक्ति है, वो काम कर रहे हैं, और आपके पास सरस्वती है, आपके पास स्टडी है, तो आपको उसकी सेवा करनी है. उतने डेडिकेशन से आपको स्टडी करना है. ठीक है, तो स्टडी करने से याद आया स्टूडेंट्स, 12th MH दैट इज महाराष्ट्र इकोनॉमिक्स मैराथन बैच 2020-21 का आज है डे नंबर 2. और डे नंबर 2 में हम देख रहे हैं सीरीज नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम देख चुके, मीनिंग, फीचर्स, डेफिनेशन, स्कोप, सब कुछ देख लिया. अब हम देखेंगे आज के एपिसोड में मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. चलो तो स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट. चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन. सर किधर लेके आए सर, इतना सारा हो गया था हमारा, आप डायरेक्ट चैप्टर पे लेके आए. नहीं, डायरेक्ट हम टॉपिक पे ही जंप करेंगे. ये है टॉपिक का नाम, और जो आज का पार्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड, हम करते हैं वही से शुरुआत. ओके, सो स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स मतलब टोटलिटी का स्टडी करना. यहाँ पे चुन के, वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में था रे, चुन के, यहाँ पे चुन के नहीं, पूरे लोगों का स्टडी करना है रे एक साथ. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप डिफरेंस देख सकते हो. यहाँ पे डायग्राम में मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ. देखो, जब माइक्रो का था तो यहाँ पे क्या था, इंडिविजुअल का स्टडी, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, प्रोडक्शन फर्म, तो चुन के एक यूनिट का स्टडी किया जा रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में. और मैक्रो की अगर बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देख लो, जीडीपी, जीएनपी, पूरे देश का स्टडी करना है. पूरे कंट्री का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला जा रहा है. पूरे कंट्री में कितना लोग है, कितना नेशनल इनकम है, कितने लिटरेट लोग है, पूरे नेशनल लेवल का स्टडी करना है. ये किया जा रहा है कहाँ पे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. ओके, सो मैक्रो में एग्रीगेट का स्टडी किया जाता है. तो सिंपल सी डेफिनेशन है, मीनिंग है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स. तो चलो नेक्स्ट पार्ट इज डेफिनेशन. प्रोफेसर कार्ल शापिरो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. तो इसमें पूरी इकोनॉमी का स्टडी किया जाता है एज अ होल.
तो इकोनॉमी नेशनल हो सकती है, पूरी वर्ल्ड की हो सकती है, मल्टीपल कंट्रीज की हो सकती है, तो भाई बड़े लेवल का स्टडी करना है इकोनॉमिक्स का, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल सिंपल पार्ट है बच्चों, फटाफट खत्म हो रहा है। तो स्कोप में देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया खत्म, जाते हैं आगे। सर आपने एक्सप्लेन थोड़ी किया, सिर्फ पढ़ दिया। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं, एक एक करते हैं स्टार्ट। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पॉइंट इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में देखो, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन which factor determine the level of national income and employment and what causes fluctuation in the level of income, output and employment। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज का स्टडी किया जाता है? तो इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हम स्कोप में फर्स्ट देख रहे हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इनका क्या रिलेशन है? सो देखो, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। भाई किस पे डिपेंड है पूरे कंट्री का नेशनल इनकम कितना रहेगा, ये कौन से फैक्टर पे डिपेंड है, इसका स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आगे देखो, तो नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम। और जो फ्लक्चुएशन होता है बच्चों, लेवल ऑफ इनकम कम ज्यादा होती रहती है कंट्री की, तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है इसका रीजन क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। तो इनकम का लेवल कम ज़्यादा हो रहा है, या फिर आउटपुट में फ्लक्चुएशन से, या फिर ओवरऑल कंट्री की जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें अगर कुछ फ्लक्चुएशन से, मतलब कंट्री के लेवल की समस्या है, अगर ऐसे कुछ है तो वो आएगा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जस्ट दिया हुआ है शॉर्ट में, अगर आप सोचो सपोज आपका इनकम फॉल हो गया, ओके, फर्स्ट पॉइंट पे आपकी नजर है इनकम फॉल्स, इनकम फॉल हुआ तो सेल्स फॉल, सेल्स फॉल हुआ तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम हुआ तो एम्प्लॉयमेंट तो कम होना ही है ना बॉस। तो ये रिलेशन हो गया इनकम में और एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। तो हमें जनरल जो ओवरऑल प्राइस लेवल है पूरे इंडिया में, मतलब कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग प्राइस होती है, तो प्राइस की जो लेवल है, प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन रिलेटेड अगर कुछ रहा तो वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। सो लेट्स सी, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड। तो ये समझता है कि जनरल प्राइस लेवल कैसे डिटरमाइन की जाती है, एंड फर्दर एक्सप्लेन, और क्या एक्सप्लेन किया जाता है, व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन इट। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो MACRO, ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्राइस लेवल का स्टडी किया जाता है। अगर आप माइक्रो याद करो तो वहां पे क्या था, इंडिविजुअल, मतलब एक यूनिट का स्टडी, एक कोई कमोडिटी है उसका प्राइस कितना है उसके बारे में स्टडी करना, सिंगल कमोडिटी, ये था माइक्रो का पार्ट। और यहाँ पे क्या है, जनरल प्राइस लेवल, पूरे नेशन में जो ओवरऑल प्राइस की लेवल है, जनरल प्राइस लेवल वो कितनी है, और उसमें फ्लक्चुएशन अगर हो रहा है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। तो आगे देखो, द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, मतलब जनरल प्राइस लेवल की जो स्टडी है इसमें देखा जाता है कि व्हाट इज द रीजन एग्जैक्टली, इन्फ्लेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, तो रीजन क्या है। देखो मैं आपको ये पिक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये स्टोरेज, मतलब ये टोटल स्टॉक बोल सकते हैं हम, ठीक है। कहाँ पे देख रहे हो, आपकी नजर कहाँ पे है, वो बॉक्स में, ठीक है। बॉक्स में देखो फॉर एग्जाम्पल वो बॉटल है, ठीक है, हेन वगैरह है लेकिन भूल जाओ, बॉटल है, सपोज व्हाइट बॉटल, 4 बॉटल्स है, ठीक है, 4 बॉटल है, 4 बॉटल दूध का, काम इसका रोज का, अरे सेल करने का रे, तुम किधर निकल गए वोडका वाले, भाई दूध का जमा 12th में हो बच्चों, संभालो खुद को, ठीक है। तो देखो एक बॉटल के लिए इसने इतने सारे पैसे लिए, ओके। नेक्स्ट यहां पे देखो सिंपल चीज है भाई, कितना है इसके पास, एक बॉटल दिया, तो यहां पे इन्फ्लेशन हो गया था। इन्फ्लेशन क्यों था, ओके, फर्स्ट पिक्चर पे रहे हो ऊपर वाले, इस पे इन्फ्लेशन क्यों था, क्योंकि नो डाउट इसके पास स्टॉक है, लेकिन लेने वाले भी कितने लोग हैं, देखो ना, लेने वाले भी ज्यादा है और उनके पास पैसे भी ज्यादा है। तो बोली, फॉर एग्जांपल बोली लगाई जाती है, ऑक्शन आपने देखा होगा, ऑक्शन क्यों लगता है बच्चों, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी है उसके ऑक्शन चल रहा है, क्यों, क्योंकि वो एक ही प्रॉपर्टी ऐसी है जो मतलब मल्टीपल लोगों को पसंद आई है। सप्लाई फिक्स है, सप्लाई मतलब वो प्रॉपर्टी फिक्स है, उतना ही रहेगा, लेकिन डिमांड बढ़ गई ना, बहुत लोग लेने वाले, इसलिए ऑक्शन में जितनी ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा लोगों का उतने ज्यादा
हाई लेवल तक ऑक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इन्फ्लेशन की बात। डिफ्लेशन में देख लो क्या किस्सा है, खरीदने वाला है कि है, ठीक है, तो डिमांड कम है, सप्लाई भी वो हिसाब से किया जाएगा और इसलिए प्राइस कम रहेगी। तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस सेट होता है, लेकिन ये जो जनरल प्राइस लेवल है ओवरऑल पूरे कंट्री में जो जनरल प्राइस लेवल होती है, क्या इन्फ्लेशन होता है, इसका स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें यह समझता है कि अगर हमारी कंट्री अंडर डेवलप हो रही है, सी स्टूडेंट, इंडिया कौन से लेवल में है, अंडर डेवलप, डेवलपिंग या डेवलप्ड, बोलो जल्दी। सर सोच के बताना पड़ेगा, हमारे हिसाब से तो अंडर डेवलप लग रहा है सर। स्टूडेंट्स याद रखो, इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारा कंट्री अंडर डेवलप है, तो अंडर डेवलप्ड है तो क्यों है, हमारे कंट्री में इतनी पॉवर्टी क्यों है, इसका कॉज क्या है एग्जैक्टली, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, इस पे स्टडी अगर करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रेटेजीज, साथ साथ स्ट्रेटेजीज भी सजेस्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, किस चीज की, फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। अगर हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो साथ में स्ट्रेटेजीज भी सजेस्ट की जा रही है। कौन कर रहा है सजेस्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इट हेल्प्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्कोप देख रहे हैं ना बच्चों हम फिलहाल, स्कोप ऑफ मैक्रो, उसमें फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चारों मिलकर इनकम बनता है ना। तो एग्जैक्टली कौन से सोर्स का कितना लेवल है, मतलब देखो हमें नेशनल इनकम निकालना है, ठीक है, सिंपल चीज है, सिंपल नहीं है लेकिन समझ लो, पूरे कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है हमें नेशनल इनकम निकालना है, डन। अब लोगों से पूछा जा रहा है, फिर डेटा कलेक्ट किया जा रहा है अलग अलग मीडिया से, कौन कितना कमा रहा है। अरे आप कोई भी कितना भी पैसा कमा लो, एट द एंड कैटेगरी चार ही है, कौन सी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसके अलावा कुछ है। स्टूडेंट्स आप अगर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वेजेस मिलेगा, आपका खुद का बहुत पैसा है, आपने किसी को प्रॉपर्टी दे दी तो रेंट मिलेगा, अरे आप बिजनेस कर रहे हो तो इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी प्रॉफिट मिलेगा, राइट। डिबेंचर में अगर इंटरेस्ट किया हुआ है तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो कहने का मतलब ऐसा कि अलग अलग, जैसे आप फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे, लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट, तो ये इसको बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। तो ओवरऑल पूरे कंट्री के इकोनॉमी में, इनकम में किसका कितना शेयर है। फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों में, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, 100 करोड़ रुपीस ये नेशनल इनकम है, ठीक है। तो उसमें से रेंट का शेयर कितना, वेजेस का कितना, इंटरेस्ट का कितना और प्रॉफिट का कितना, ये समझता है मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट ऑफ द डे, जागते रहो, छोटा सा लेक्चर बच्चों, ये टॉपिक ही छोटा था, ओके। सो देखो, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। Macroeconomics deals with study of economy as a whole, such as national income, national output, general price level। तो अगर देखा जाए एग्रीगेट का स्टडी, मतलब टोटलिटी का स्टडी अगर करना है, ओके, तो स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, फिर उसमें नेशनल इनकम है, पूरे कंट्री का, नेशन का इनकम निकालना है, पूरे कंट्री का आउटपुट कैलकुलेट करना है, दैट इज नेशनल आउटपुट, या फिर जनरल प्राइस लेवल वगैरह देखनी है कि ओवरऑल प्राइस लेवल क्या है कंट्री में, ये सब देखने का, ये सब एस्पेक्ट कहाँ पे कवर होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये फीचर्स में दिया हुआ है स्टडी ऑफ एग्रीगेट। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज एग्रीगेट वाले, टोटलिटी वाले फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं, एक एक चुन चुन के नहीं। नेक्स्ट इनकम थ्योरी। तो इनकम थ्योरी क्या है देखो, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको पता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का नॉलेज लेने के बाद हम पूरे कंट्री का, नेशन का इनकम निकाल सकते हैं, ओके। तो मैक्रो लेवल की इकोनॉमी जो है वो उसमें वो कवर होता है कि हम पूरे कंट्री की इनकम निकालें, ठीक है। नेशनल इनकम निकालना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड, पूरे कंट्री में डिमांड कितना है, ये तो एग्जांपल छोटा है, पूरे कंट्री में इतने लोग नहीं है, लेकिन नेशनल लेवल पे डिमांड कितना है, ओके, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। या फिर एग्रीगेट सप्लाई, ओवरऑल सप्लाई कितना है टोटल,
तो ये जो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, जो बड़े लेवल का स्टडी किया जाता है एग्रीगेट में, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, तो ये सब चीजों का स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मैक्रो मतलब ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है बच्चों. हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख रहे अभी दुनिया, हम खुले आंखों से पूरी दुनिया देख रहे हो, पूरी दुनिया का स्टडी करना है. तो इनकम थ्योरी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज लंपिंग मेथड. वहां पे क्या था? स्लाइसिंग मेथड. यहां पे क्या है? लंपिंग मेथड. सो देखो, लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रादर देन इट्स पार्ट्स. पूरे इकोनॉमी का स्टडी करना है भाई, उसके छोटे छोटे पार्ट्स का नहीं. वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट सेज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल जंगल एंड नॉट अ सिंगल ट्री. मतलब उनको डिफरेंस दिखा रहा था कि मैक्रो में पूरे जंगल का स्टडी किया जाता है और माइक्रो में सिर्फ एक एक पेड़ का स्टडी किया जाता है डिटेल में. ओके, बट एक बात है कि अगर आप पूरे जंगल का स्टडी कर दो तो आपका जो कंक्लूजन आएगा, पूरे जंगल के स्टडी करने के बाद आपका जो कंक्लूजन आएगा शायद से किसी स्पेसिफिक ट्रीज के लिए एप्लीकेबल ना हो. कहने का मतलब मैक्रो लेवल पे अगर आपने स्टडी किया तो हर माइक्रो यूनिट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल पूरे मैक्रो नेशनल इनकम निकाला और डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर दिया, तो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपी पर ईयर ये हर पर्सन का इनकम है, एवरेजली 1 लाख पर ईयर. तो क्या ये हर एक का 1 लाख ही होगा पूरे इंडिया में? सबका इनकम 1 लाख है? नहीं, ये तो एवरेज है. ओके, दैट्स व्हाट दैट इकोनॉमिक्स वांट टू से. आप जो कंक्लूजन पूरे जंगल के बारे में निकालोगे शायद से हर ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. ट्री का स्टडी मतलब करना है, सिंगल पार्ट का स्टडी करना है तो माइक्रो चाहिए, और पूरे जंगल का स्टडी करना है तो मैक्रो चाहिए. ओके, नेक्स्ट, पॉलिसी ओरिएंटेड. तो इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन एटसेट्रा. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, सजेस्ट करता है डिफरेंट पॉलिसीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. लेट्स सी फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पे क्या है? प्राइवेटाइजेशन. तो कुछ प्रॉब्लम था कि सब गवर्नमेंट के हाथ में था पहले, तो गवर्नमेंट के हाथ में सब बिजनेस थे तो प्रॉब्लम था, प्रॉपरली मैनेज नहीं हो सकता था, इसलिए प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी है. तो ये क्या था? सोल्यूशन. ये क्या थी? पॉलिसी. ये किसने बताई? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. पूरे देश के, कंट्री के लेवल पे डिसीजन लिया ना बच्चों. इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन, टैक्स प्रॉपर लगाओ, ये भी एक पॉलिसी है. ये टैक्स अगर प्रॉपर लगाओगे तो पूरे कंट्री में टैक्स का कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा, और टैक्स का कलेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो शायद से जो प्रपोज्ड टारगेट रहेगी गवर्नमेंट के वो अचीव हो सकते हैं. ओके, सो उसके लिए टैक्सेशन प्रॉपर होना चाहिए. तो कहने का मतलब ऐसा कि इकोनॉमिक में जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनको फेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो पॉलिसीज के डिसीजन लिए जाते हैं नेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. नेक्स्ट, thank you for watching the students. KKCS virtual existence is everywhere. So you can find us on Facebook with the name KK Commerce Academy, same for Instagram. Then Play Store पे अगर आप जाओगे तो KK से नाम से हमारा एप्लीकेशन है. Google पे जस्ट टाइप कर दो यार KK Commerce Academy, you will get everything. ओके, वेबसाइट है हमारी kkcaworld.co.in नाम से. और यस, हमारा एक बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है जो आपके सामने रहा, 8483822271. So we are everywhere. Keep in touch with you. You should ready to keep in touch with us to get a good score in coming exam. Okay. So stay tuned to KKCA to attend whole marathon batch. See you students soon. तब तक के लिए आपसे लेता हूँ अलविदा. जल्दी ही मिलते हैं with same नहीं more energy. चलो, bye bye.